Hello everyone, welcome back to my channel. Myself डॉक्टर हुमा नाज और आज मैं वेरिएबल्स एंड स्टाइल्स के पार्ट 2 को लेके आई हूँ आपके सामने। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बताया था और उसमें हमने जो 3 कैटेगरीज में आपको वेरिएबल्स बताए थे उसके हम आपको फर्स्ट वेरिएबल के बारे में मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी के बारे में यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेवेंट वेरिएबल्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। आज के जो टॉपिक है वो है इसकी सेकेंड कैटेगरी एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। तो एक्टिव वेरिएबल उस वेरिएबल में को कहा जाता है जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जो भी होता है मैनिपुलेशन वो हम इस एक्टिव वेरिएबल में कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट में क्या है कि इस टाइप के वेरिएबल में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको इजीली समझेगा कि सबसे पहले अगर हम जैसे एंजाइटी फर्स्ट एक्टिव वेरिएबल में जाते हैं तो हम एंजाइटी है। अब हम एंजाइटी को बच्चों में डेवलप कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक स्टूडेंट से कहा कि इस बार जो एग्ज़ाम है आपके जो फाइनल्स एग्ज़ाम हैं उसमें जो पेपर है वो बाहर से आ रहा है, कॉपी बाहर चेक होगी, इस तरह से अगर टीचर बच्चों के सामने इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का एंजाइटी लेवल बढ़ाते हैं। अब इसको यहाँ पे एंजाइटी बढ़ी, अब कम करने के लिए क्या है कि आप उसको इस तरह से बताओ कि अभी आपने, क्योंकि हर स्कूल में एग्ज़ाम फाइनल होने से पहले भी कुछ मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, उनको आपने बच्चे जब 2-3 तरह के इस तरह से इंटरनल एग्ज़ाम दे लेते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। तो आप उसको उस तरह से, एक तरह से बच्चे का मोटिवेशन भी होता है, प्लस बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करता है कि काफ़ी हद तक तो सिलेबस मैं कवर कर चुका हूँ। अगर मैंने 2 मिड टर्म एग्ज़ाम दिए तो काफ़ी हद तक मैंने सिलेबस कवर कर रहा है, तो मुझे ओवरऑल अब जो फाइनल्स के लिए है वो तैयारी में उतना नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ अपना प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा वो सिलेबस को। तो हम स्टूडेंट को इस तरह से जब मोटिवेट करते हैं तो उनका जो है वो एग्ज़ाम एंग्जाइटी जो है वो कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे बढ़ा भी रहे हैं और कम भी कर रहे हैं। सेकेंड की बात करूँ एट्रीब्यूट की, तो इसके एग्जाम्पल में हम जेंडर की बात करें या एंजाइटी लेवल की बात करें, वहां पे हम सिर्फ एंजाइटी, हम इस बात करते हैं कि एंजाइटी को बढ़ाना। अब हम एट्रीब्यूट में क्या है, एंजाइटी लेवल को हम यहाँ पे एक तरह से चेक करेंगे। अब उसको चेक करने के लिए क्या है, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाएंगे, हम बच्चे के एंजाइटी लेवल हम चेक करें तो उसके लिए टेस्ट लगाएंगे। अब हम जेंडर बेस पे जाएं कि लड़के और लड़कियों के एंजाइटी लेवल में हम चाहें कि लड़कों में ज़्यादा और लड़कियों में कम हो, तो वो मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो भी साइकोलॉजी टेस्ट इन स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसका रिजल्ट वही आएगा जो वो बच्चा जिस तरह से जिस इंडिविजुअल को जैसे जो फील करता है वो उस तरह से ही उसको वो टूल को फिल करता है और उसी तरह से उसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल था। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि एक्टिव में मैनिपुलेशन पॉसिबल है और एट्रीब्यूट में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा, जैसे अगर मैं आपको इसमें यहाँ पे दिखाऊँ एक मिनट, कि एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज एन एक्टिव वेरिएबल एंड वेरिएबल्स दैट कांट मैनिपुलेटेड आर एट्रीब्यूट वेरिएबल, जिसको मैंने एग्जांपल दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस एग्जांपल से। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल आर कंपोज्ड ऑफ कैटेगरीज दैट कांट बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। इनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, एक रैंक फॉर्म में ऑर्डर नहीं, कैटेगरी को ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मेन जो है जैसे एज है, इंटेलिजेंस है,
अब हम किस बात पे किस तरह से इसको रैंक करेंगे, किसी के एज को हम किस तरह से रैंक करेंगे, किसी के इंटेलिजेंस को हम किस तरह से रैंक करेंगे। तो यहाँ पे वो एक तरह से कहा जाए तो वो जो एक कैटेगरी में इसको रैंक वाइज डालना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं क्वांटिटेटिव में। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबिलिटी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ की देख रहे हैं कि हम इसको इन वेरिएबल्स के थ्रू इनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। इसमें हम कोई इस तरह से नहीं कर सकते कि इनको हम कोई रैंक दे सकें। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एनी वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड इज ए क्वांटिटेटिव। यहाँ पे हम वो ऑर्डर दे सकते हैं, वो उस ऑर्डर फॉर्म में इसको हम एक तरह से सॉरी क्वालिटेटिव में अगर हम जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने क्वांटिटेटिव का दे दिया, वहाँ पे एज और इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो क्वालिटेटिव में जो एग्जांपल होगा वो होगा आपका रेस, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटीज। इन सब को हम एक ऑर्डर के फॉर्म में नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे हम इसकी बात करें तो इसको इस क्वांटिटेटिव को भी और डीप में समझने के लिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस की जो वैल्यू जो है वो डेसिमल में होती है। जैसे एज है 3.5 ईयर का भी बच्चा होता है, ठीक, 3.5 का कहा जाता है, 2.5 ईयर का होता है, यानी जो वैल्यू इसमें ओवरऑल आ रही है वो डेसिमल में आ रही है। 3 घंटे, 3.5 घंटे, ठीक। इस तरह की जो चीज़ें हैं कि कोई भी यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल जिसमें क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल होता है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल की कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसे वेरिएबल में मेजरमेंट जो होता है वो पॉसिबल है, उसका जो मापन है ये वो प्रॉपर किया जा सकता है। इसीलिए हम अपने रिसर्चेस में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। जैसे और इसी में मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव होता है कॉन्टिन्यूअस, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस मैंने अभी आपको बताया। डिस्क्रीट में है कि इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल्स में वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू काउंट की जा सकती है। जैसे नंबर ऑफ रूम, एक घर में कितने नंबर ऑफ रूम है हम उसको काउंट कर सकते हैं। उसमें क्या है, 3.5 कमरे तो होते नहीं है, ठीक, कि 3.5 या 2.5 कमरे तो कहीं नहीं होते। इसी तरह फैमिली मेम्बर्स, अब एक फैमिली में 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, 3.5 नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को डिवाइड किया गया है और मेनली हम अपने रिसर्च में प्रॉपर एक फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को ही मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर फॉर्म में कैटेगरीज को डिवाइड किया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel and like and share, and if you have any query please comment to me. I will answer your queries definitely. Thank you so much.